बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इसराइल ने जंग बंदी से इनकार कर दिया है। ये बड़ी ख़बर है कि इसराइल ने इस जंग बंदी को, जिसको पाकिस्तान ने कोशिशों के साथ अमेरिका और ईरान को एक नुक्ते पर या एक पेज पर लाने में कामयाबी हासिल की और ये कहा कि इस खत्ते में जंग बंद कर दी जाए। लेकिन इसराइल ने जो कि ये चाहता ही नहीं है कि इस खत्ते में अमन हो, वो पूरी तरह से बालादस्ती चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। उसने ऐलान किया है कि वो इस जंग बंदी को मशरूत तौर पर तस्लीम करता है। यानी ईरान के लिए तो जंग बंदी मौजूद है, लेकिन अगर जंग बंदी नहीं होगी तो लेबनान में नहीं होगी। यानी वो हिजबुल्लाह पर जो है मुसलसल अपनी कोशिशें कहा जाएगा, क्योंकि वो कामयाबी तो हासिल नहीं कर पाया, उल्टा हिजबुल्लाह ने कामयाबी हासिल की है। तो ये एक जंग जारी रखने का बहाना साबित होगी। लाज़मी बात है, हिजबुल्लाह जो है वो ईरान को देखती है और ईरान हिजबुल्लाह को देखता है। इसी तरह से इसराइल जो है अमेरिका को देखता है और अमेरिका इसराइल की तरफ देखता है। अब इसराइल अगर लेबनान में जंग जारी रखेगा, हिजबुल्लाह पर प्रेशर आएगा तो ईरान सामने आ जाएगा। और अगर हिजबुल्लाह की जानिब से भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा, जो कि दिया जाएगा, तो उसकी सूरत में अमेरिका सामने आ जाएगा। तो ये जंग बंद ना होगी। आपने हुर्मुज़ खुल गई, ईरान पर हमले बंद हो गए, अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका की एक तरह से जो है, मैं तो यही कहूँगा कि शिकस्त है। चलें, आप उसको बराबरी की सतह पर कह लें। पाकिस्तान की कोशिशें इसमें जो है उसकी फ़तह हुई है, ना ईरान की ना अमेरिका की, सिर्फ फ़तह पाकिस्तान की। लेकिन इसराइल ने एक नया रखना खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू की जानिब से ये बयान सामने आया है कि लेबनान में जंग बंद नहीं होगी, तो इसका मतलब है खत्ते में आग धनकती रहेगी। आपको याद होगा, मैंने कुछ अर्सा पहले अदील के साथ एक व्लॉग करते हुए ये कहा था कि इस खत्ते में अब क़यामत तक अमन होने वाला नहीं है। और ये हल्की फुल्की डज डुज जो है वो चलती रहेगी, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में। अब ये हिजबुल्लाह है, फिर हमास है, फिर इराकी मलेशिया है, फिर उसके बाद हौज़ी हैं। तो ये मामला जो है ये चलता रहेगा। मुल्क शाम, जिसमें वो तमाम ममालिक शामिल हैं, जिसमें उर्दन भी है, लेबनान भी है, जिसमें सीरिया भी है, और फ़लस्तीन और इसराइल भी हैं। ये एक मुल्क शाम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और इसी को शाम कहकर पुकारा जाता था। ये टुकड़े तो 1945 के बाद लाइनें खींच कर केक को पेस्ट्रियों में तब्दील किया गया है। इससे पहले ये केक मुकम्मल तौर पर मुल्क शाम कहलाता था। जिन मुल्कों के मैंने आपको नाम बताए, ये तमाम मुल्क शाम के अंदर क़यामत तक अब अमन नहीं होना है। ये ऐसी रवायात मौजूद हैं कि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता जंग जारी रहेगी। ईरान में क्योंकि जंग बंदी 15 दिन के लिए है, जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं, और उसमें इसराइल ने एक नया रखना खड़ा कर दिया है। अब अगर हिजबुल्लाह की ईरान मदद करेगा तो इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करने का बहाना ढूंढेगा। इसी तरह इसराइल अगर हिजबुल्लाह जो है इसराइल पर हमला करेगा तो फिर अमेरिका जो है वो भी सामने आने की कोशिश करेगा। और जंग की भट्टी जो बहुत मुश्किल से पाकिस्तान ने, आप यूँ समझे कि एक जिन को बोतल में बंद किया है, वो बोतल दोबारा खुल जाएगी और ये जंग का जिन जो है या तबाही का जिन जो है ये धुआं बनकर बाहर निकल आएगा और फिर दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। अमन हुआ है, इसराइल को जो है मार पड़ी है। ठीक है, इसराइल को चार तरफ़ा, मैंने कल एक व्लॉग भी इस पर किया था, चार तरफ़ा मार पड़ रही है। हिजबुल्लाह है, हौज़ी हैं, इराकी मलेशिया है, और उसके बाद बाकी जो हैं ईरान ख़ुद है। तो ये चार तरफ़ा मार पड़ने के बाद वो अपने ज़ख़म चाट रहा है, और ज़ख़म चाटते चाटते दोबारा लड़ने की बात कर रहा है। अमन के इस दौर में जब अमेरिका और ईरान जो है एक मुज़ाकराती अमल पर रज़ामंद हो गए हैं, आपने हमस खुल गई है, दुनिया में तेल की प्राइसेस नीचे आई हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर गई है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट अभी से कुछ देर पहले की बता दूं तो 12,000 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है देखा जा रहा है ट्रेडिंग जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। और कारोबारी ज़िंदगी पाकिस्तान स्टैंड में बुध के रोज़ तेज़ी का रुझान जो है 100 इंडेक्स का कारोबार के आगाज़ में 12,920 पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ इजाफे के साथ है। और ये 1,64,594 पॉइंट्स पर
پہنچ گئی ہے۔ یہ بڑی تیزی ہے جو کہ اس جنگ بندی کے بعد نظر آ رہی ہے۔ دنیا کا کاروبار دوبارہ کھلنے جا رہا ہے۔ کھاد گیس کی شارٹیج جو کہ دنیا میں دیکھی جا رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ آئل کی پرائسز جو اوپر گئی تھیں وہ نیچے آنا شروع ہوں گی۔ اس جنگ میں 15 روزہ جنگ بندی ہی صحیح، لیکن اس کو مستقل جنگ بندی میں بدلنے کا اب وقت ہے، لیکن اسرائیل اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اس کی ٹانگ جو ہے کاٹ دی جائے گی اگر یہ اب اس امن کے راہ میں رکاوٹ بنا۔ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا امن چاہتی ہے، دنیا بزنس چاہتی ہے، دنیا خوراک چاہتی ہے، دنیا توانائی چاہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت تھی جو پاکستان کی مدد سے ہوئی، لیکن اسرائیل اس کو لیبنان جنگ کہہ کر دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی چاہیے کہ نیتن یاہو کو سمجھائیں، گو کہ وہ نیتن یاہو کی سنتے ہیں، دنیا کی نہیں سنتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کی سنیں، نیتن یاہو کی مت سنیں، کیونکہ نیتن یاہو جنگ چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں الجھائے رکھے، امریکہ پر پریشر بڑھتا رہے اور یہودی کمپنیز جو ہیں امریکہ کو اپنی پالیسی کے تحت ادھر ادھر مولڈ کرتے رہیں، کبھی اس طرف دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ اس سے نکلنا ہوگا امریکہ کو اگر اس کو اپنی اکانومی بچانی ہے، اس سے نکلنا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ان کو اپنی سیاست بچانی ہے۔ نیتن یاہو کی اپنی سیاست نہیں بچے گی۔ اسرائیل کو جو مار پڑ چکی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ مار جو ہے شاید اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے ایران کے میزائل اور ڈرونز جو ہیں اس تک پہنچیں گے، تل ابیب تک اس کے جو ہیں میزائل تباہی مچائیں گے اور دمونا نیوکلیر سائٹ کے قریب بھی میزائل اور کلسٹر بمز کی بارش ہوگی۔ یہ شاید اس کے تصور میں نہیں تھا، جو کہ اس کو ایران نے براہ راست دکھا دیا۔ میں یہ خوشخبری جو ہے امن کی، اس کو خراب کرنے کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں مینگنے ڈالنے کے لیے ایک محلے دی پپھو جڑی سارے جگت پپھو جن کہتے ہیں، وہاں ہر پپھو نہیں، جگت پپھو جو کہ ایک یہاں پر میم چلتی ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوں، ادروائز نہیں۔ لیکن یہ ایک شیطان فطرت انسان نیتن یاہو اب نئی شیطانی کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ امن کی جب بات ہو رہی تھی، جب معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس میں آ کر اس نے ایک نیا رخنہ ڈال دیا کہ میں لبنان جنگ بند نہیں کروں گا، تم بند کرو اور تمہارا باپ بھی بند کرے گا۔ یہ بات اب ذہن میں رکھو کہ پاکستان کے سامنے آنے کے بعد تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ عرب ممالک بھی اب اس بات پر زور دیں گے، امریکہ کو، کیونکہ امریکی مفادات ان عرب ممالک میں ہے کہ اسرائیل کو سمجھائیں لیبنان جنگ بند ہو، وہاں پر بھی امن ہو۔ لیبنان، فلسطین، اسرائیل، مڈل ایسٹ، ایران، امریکہ، پاکستان، پوری دنیا میں امن قائم رہنا چاہیے۔ بھارت جو کہ امن دشمن ملک ہے، ہم اس کے لیے بھی امن کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر جو فسادات ہیں وہ مزید پیدا ہو رہے ہیں اور ان فسادات کے نتیجے میں بھارت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ امن کا معاہدہ تھا، میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل آج بھی جنگ چاہ رہا ہے اور اس کا مطمئن نظر جو ہے وہ جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔